गांव की धूपते की दोपहर थी। खेतों में एक लड़का अर्जुन अपनी गाय भैंस लेकर चराते हुए थका हुआ बैठा था। पसीने से तर वो सोच में डूबा हुआ था कि आगे क्या करेगा। तभी गांव का बलैया पास से गुजरता हुआ बोला, ए बुद्धू, रोज यही जानवर चराकर क्या होगा तेरा? कुछ बड़ा चढ़ा काम करो, वरना सारा जीवन इसी तंग हाली में बिता दोगे। अर्जुन ने नम्रता से कहा, भैया, मेरे माँ पिता नहीं रहे, मेरे पास कोई जमीन या पूंजी नहीं है। मैं जो कर सकता हूँ वही कर रहा हूँ। बलैया ताने मारता हुआ चला गया और गांव वाले भी उसकी तरफ मजाकिया निगाहों से देखने लगे। अर्जुन ने दिन भर मेहनत की। शाम को वो मुखिया के यहाँ गया और विनती की कि उसे मजदूरी दे दी जाए। थोड़ा धन दें, भूख से बच जाऊं। मुखिया ने ठुकरा कर कहा, तुझे 2 वक्त की रोटी ही चाहिए, और क्या चाहिए? अर्जुन ने नम्रता से इनकार कर दिया और लौट आया। गांव वालों की तरह कुछ लोग उसे दोषी ठहराते रहे कि उसके आने के बाद से गांव में अमावश कम पड़ गई, फसलें नासूर हो रही हैं। अपमान से उसकी आत्मा जल उठी, पर वो शांत रहा। रात बेरह की थी। अर्जुन अकेले जंगल की ओर गया और पेड़ तले बैठकर रो रो कर थक गया। तभी झाड़ियों से एक शांत पर रहस्यमय स्वर सुनाई दिया। एक वृद्ध साधु प्रकट हुआ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे भाग्य में बड़ा परिवर्तन है बेटा, संकोच मत करो। अर्जुन ने कहा, मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की, पर लोग मुझे बदनाम कर देते हैं। साधु ने सिर हिलाया और कहा, कभी कभी वही इंसान जिसकी किस्मत ताबीले दिखती है, असल में सर्वाधिक संतोष और परोपकार करने वाला बन जाता है। अपने दिल पर भरोसा रखो। अर्जुन को गांव नहीं भाया। वो दूर निकलने का निश्चय किया। एक नई दुनिया में वो पहुंच गया, केशव नगर, जहां की राजा की पुत्री गंभीर बीमारी की चपेट में थी। दरबार में घोषणा की गई कि जो भी नीली घाटी का अद्भुत फूल लाकर राजकुमारी की आंच को छुड़ा देगा, उसे गहरा इनाम और सलामती मिलेगी। कई वीर घाटी की खतरनाक राह में जाकर लौटे नहीं थे। अर्जुन ने निर्भयता दिखाकर कहा, मुझे मौका दें, मैं कोशिश करूंगा। राजा ने उसे एक तेज घोड़ा दिया और मार्ग का संकेत किया। घाटी तक पहुंचते पहुंचते अजीब आवाजें और रोशनी उसे घेरने लगी। एक विशाल पक्षी ने उसे खुद पर सवार कर झील के किनारे उतारा। झील में परियों की छाया थी। परियों ने एक प्रश्न किया, कौन सी चीज है जो बांटने से बढ़ती है? अर्जुन ने तुरंत उत्तर दिया, प्रेम। परियों ने मुस्कानों भरे स्वर में फूल दिया, एक पीला चमकता हुआ पुष्प। परियां बोली, सही उत्तर पर ये तुम्हारा। जैसे ही अर्जुन ने पुष्प छुआ, वो फिर से राजदरबार में खड़ा था, पुष्प हाथ में थामा। राजा ने पुष्प को राजकुमारी पर लगाया। उसकी आंखें खुल तो गई, पर अजीब चमक के साथ।